क्या बात है, 12 को मानते हैं। तुमने 12 को कब माना? खुदा की कसम वक्त नहीं है कि तकरीर नेट पर आती है, आ रही है, सुनिए। इन्होंने इमाम को जितना इन्होंने बदनाम किया, खुदा की कसम किसी दुश्मन ने इस्लाम ने भी उतना बदनाम नहीं किया। जी वाह, जितनी तौहीन इन्होंने इमामों की है। ये तक लिखा माज़अल्लाह के अली गधे। अस्तगफुरुल्लाह। इमाम जाफर के खादे में लिखा गया, उसूलुल काफी इनकी किताब है, याकूब कुलैनी, मोहम्मद बिन याकूब कुलैनी, शियों का सबसे मोतबर मुस्तनद आलिम, जिसकी हदीस की पहली किताब शिया राफ़दी मानते हैं, उसूलुल काफी। उसमें लिखा है, इमाम जाफर ने अपने एक सहाबी से पूछा, अपने असहाब से पूछा कि बता तेरे पास कोई ऐसा गधा है जो मशरिक से मगरिब तक तुझे पल भर में छोड़ दे? कहा इमाम ऐसा गधा मेरे पास कहाँ हो सकता है कि जो मशरिक से मगरिब तक छोड़ दे? कहा ऐसा गधा अली है जो मशरिक से मगरिब तक छोड़ सकता है। अस्तगफुरुल्लाह। ये अली की इज्जत की है तुमने सैयदा फातिमा के घर को जलाने की जो दास्तान गढ़ी, इसमें हजरत उमर की तौहीन उतनी नहीं है। ये झूठी तोहमत जो तुमने उमर पे लगाई कि हजरत उमर ने हजरत फातिमा को मारा पीटा, उनका बच्चा जाय कर दिया, हामला थी, बच्चा जाय हो गया, हमल गिर गया, मोहसिन नामी बच्चा था वो इंतकाल कर गया, हजरत फातिमा की रीढ़ की हड्डी टूट गई, पेट में चाबुक और नेज़े मारते थे माज़अल्लाह। ये जो तुमने गढ़ा है ना, इसमें उमर की उतनी तुमने बेइज्जती तौहीन नहीं की जितनी अली की तौहीन है। कि अली जैसा फातेह खैबर, बाद फातेह बद्र हो गए, फातेह बद्र, फातेह उहद, वो देखता रहा और अपनी बीवी पे जुल्म सहता रहा। क्या बात है, तुम किस अली की बात कर रहे हो? हम उस अली को जानते हैं कि जब नबी उसको भेजते हैं मैदान खैबर में कह के कि मैं झंडा उसके हाथ में दे रहा हूं, कि अल्लाह ने जिसके हाथ पे फतह दी है, हम उस अली को जानते हैं कि जब वो जंग के मैदान में उतरता है, एक हाथ में खैबर का दरवाजा उखाड़ लेता है, जिसको 40 मर्द उठा नहीं पाते। हम उस अली को जानते हैं। ऐसा बुज़दिल अली तुम्हें मुबारक कि बीवी पे जुल्म हो रहा है और अली देख रहा है, खिलाफत छीन ली गई, अली देख रहा है, बच्चे साए हो रहे, अली देख रहा है। हम ऐसे अली को नहीं पहचानते। खुदा की कसम, ये जो ढकोसलेबाजी है, ये एजेंट है, अंदर से बिक गए ईरान की सिक्कों और रियालों पर, सौदे किए इन्होंने अपने ईमान के। और अमीर माविया तो बहाना है, असल निशाना तो इनका अबू बकर सिद्दीक और उमर फारूक है। और अकीदे फासिद अकीदे, ये बड़ी चालाकी से इस फिरके ने क्या किया है काम, अपने बातिल अकायद को छुपाने के लिए आपको जमल में उलझा दिया, सिफिन में उलझा दिया, अली के पहले नंबर में उलझा दिया, आपको यहाँ उलझा के रख दिया और असली अकीदे को छुपा दिया। ये आज मैं वो अकीदा आपके सामने चंद रख पाऊंगा, वरना ये दास्तान इतनी लंबी है कि कई रातें ना काफी है मेरे लिए। ये अली को खुदा कह रहे। और आइए देखिए, हमारा अकीदा यह है कि अल्लाह ही की जात वो है जो हमेशा से थी, हमेशा है और हमेशा। अल्लाह से पहले कुछ था और अल्लाह के बाद कुछ होगा, सब फानी। कुल्लु मन अलैहा फान, सबको फना है सिवाय अल्लाह की जात के। मगर आइए, माज़अल्लाह नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, ये अली को अज़ली आबादी समझते हैं। अली का वजूद भी उसी वक्त से जानते जब से अल्लाह का। सुनिए, एक मौलवी है इनका, जाफर जटवी, शक्ल देखो तो गुंडे मवाली दिखते हैं लोग, टोपियां सर पे नहीं होती, गमे हुसैन में टोपी नहीं पहनते बेचारे, गमे हुसैन में टोपी नहीं। क्यों भाई टोपी क्यों लाए हो? गमे हुसैन में सर हम खुले रखते हैं, बिखरे रखते हैं। अबे बदबख्त हो, कहाँ से लाए हो? उस गम में भी अहले बैत की खवातीन ने अपने सरों के पर्दे नहीं हटने दिए। बाद रिवायतों के मुताबिक, तुम्हारे यहाँ ही रिवायत इस तरह की मौजूद है कि पर्दे छीन लिए गए, तो सैयदा ज़ैनब ने कहा कि क्या हुआ, हमारे दुपट्टे छीने गए हैं, मगर अल्लाह ने हमें कुदरती पर्दा जो दिया है, ऐ खवातीन अहले बैत, ऐ मस्तूरात अहले बैत, अपने बालों को आगे करके अपने चेहरों को छुपा लो। उस आलमी अहले बैत की खवातीनों ने पर्दे दिए, मगर तुम सर पे टोपियां तक नहीं होती इनकी। ये जरा देखिए खुदा का कैसा मजाक उड़ा रहा है। और मंसूब किससे कर रहा है ये मनगढ़ा झूठी बकवास? सलमान फारसी से। सुनिए इसकी बात। गाड़ी मेरे पास है, ये चाबियां भी दूंगा, बाकी जितनी जायदाद लाहौर जाकर तुम्हारे नाम लगवा दूंगा। कोई बंदा उठे, कोई उठे, वो मुझे हजरत सलमान फारसी से एक सवाल साबित करे कि कभी सलमान ने अली से पूछा हो, या अली तख्त खिलाफत आपका है, छीनते क्यों नहीं? जिन्होंने बतूल का हक नहीं दिया, उनके दरबार में क्यों जाते हो? जो मोहम्मद के जनाजे में नहीं है, आप उनके पास बैठते क्यों हो? सलमान के सिकंदर ही नहीं, सलमान के स्टेटस ही नहीं, सलमान ये बातें पूछता ही नहीं, क्योंकि सलमान को पता है अली मिंबर पे हो या मुसल्ले पे हो, खलीफा अली है। सलमान क्या बातें पूछता है? सलमान क्या पूछता है? सलमान कहते मौला आप कब से हैं? मजबूरी है मेरी, मैं बटन खोलूं, स्वेटर उतारूं, बाल तुंगू, मेज भन्ना सभी कर जाकर तुम में फेंकूं, फिर मुझे दांत दोगे। सलमान कहते मौला आप कब से हैं? अली फरमाते जब से वो है। अल्लाह अकबर। हाथ उठाना चाहिए, हाथ बुलंद होना चाहिए ताकि अली तुमसे राजी हो जाए। जब से वो है, अली फरमाते जब से वो है, जब से
वो है, चुप करना मुझे सुनना। जब से वो है, अगली बात सलमान ने बड़ी खूबसूरत की। सलमान कहते मौला वो भी था, आप भी थे, जगह नहीं थी, मकान नहीं था, वो कहां रहता था, आप कहां रहते थे? मुस्कुरा के अली फरमाते सलमान मेरे बच्चे तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, ना उसे जगह की जरूरत है, ना हमें मकान की जरूरत है, बस वो हम में रहता था, हम उसमें। वो हम में रहता था, हम उसमें रहते। फरमाते वो हम में रह के हमें ढूंढता रहा। ना, हम उसमें रह के उसे ढूंढते रहे। बस ऐसे सलमान गुजरती रही। अल्लाह की लानत हो इस बदबख्त पर। आमीन आमीन। झूठ झूठ झूठ, उसके सिवा कुछ नहीं। सलमान फारसी जैसा जलील कद्र साहबी ये बकवास और बेहुदा सवाल करेगा। किताबों के तुम्हारे हवालों के आते पते नहीं, रिवायतों के आते पते नहीं, रावियों के आते पते नहीं। दर हकीकत तुम्हारी जो रिवायतें होती है उसका बयान करने वाला इबलीस होता है, जिससे तुम डायरेक्ट रिवायत करते हो। ये इबलीस ने इसको सुनाई बदबख्त को। सलमान फारसी ने अली से पूछा मौला आप कब से हैं? अली ने कहा जब से वो है। वो भी था, आप भी थे। फिर सलमान ने दूसरा सवाल किया, वो भी था, आप भी थे, जगह थी नहीं, मकान थे नहीं, वो कहाँ रहता था, आप कहाँ रहते थे? कहा सलमान हम उसमें रहते थे, वो हम में रहता था, वो हम में रह के हमें ढूंढता था, हम उसमें रह के उसको ढूंढते थे। बस यूं ही गुजर रहे थे। क्या बकवास है? क्या ये मुसलमान है? ये अहले बैत के चाहने वाले हैं? कोई माइकलाल दिखा दे कि माज़अल्लाह नौज़बिल्लाह मौला अली ने खुदाई दावा, अस्तगफिरुल्लाह, तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सरी कुफ्र, जिसके कुफ्र होने में रत्ती बराबर शक शुबा। और देखिए खुदा का मजाक कैसे उड़ाते हैं ये लोग बदबख्त। आइए जरा इस बदबख्त को देखिए। नाम तो इसका गुलाम अली, मगर ये गुलाम अली नहीं है, गुलाम शैतान है, गुलाम इब्लीस। देखिए बदबख्त क्या कहता है। नहीं है, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का खालिक है। अली ने अल्लाह को पैदा किया, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह ने अली को नहीं पैदा किया। अली अल्लाह का खालिक है, अल्लाह का रब है। सुनिए, अली अल्लाह का खालिक है, अली अल्लाह का रब है, अली अल्लाह का राज़िक है, अली अल्लाह का राज़िक है। अल्लाह को अली रिस्क देता है, अल्लाह रिस्क भी खाता है और अली देता है उसको। सुने, बहुत ऊपर है। अल्लाह की मेराज क्या है? अल्लाह की मेराज यह है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। माज़अल्लाह, अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा पर, सैयदा खातून जन्नत के दरवाजे पर अपनी दाढ़ी से झाड़ू लगाता है। अस्तगफिरुल्लाह। हमारा परवरदिगार वो है जो जिस्म से पाक, जिस्मानियात से पाक, मादों से पाक, मटेरियल से पाक। इनका खुदा जिस्म भी रखता है, उसकी दाढ़ी भी है, और दाढ़ी से वो सैयदा ज़हरा के दरवाजे पे झाड़ू लगाता है। और ये नहीं, बदबख्त ने आगे और उससे बढ़कर गुस्ताखी की है। झाड़ू लगाता है। अल्लाह की मेराज ये है कि वो दरे सैयदा जल्ले शानों पर सजदा करे। अल्लाह के सजदा ताज जनाब सैयदा की नालैन की मट्टी है। अल्लाह की सजदागाह सैयदा की नालैन की मट्टी है। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। नालैन यानी जूती। सैयदा फातिमा की जूती पे जो मट्टी लगी हुई है, मिट्टी लगी हुई है, उस पर अल्लाह सजदा करता है। सुना है आपने कभी? ऐसे अकीदत तो कुफ्फारों की भी नहीं, उससे बदतर लोग है। और शेर और शायरी कैसे चलती है? वो शायर साहब चले गए कि भाई? बहुत अच्छा शेर पढ़े उन्होंने, मुझे बड़ा पसंद आया। तो क्या आजकल स्टेजों पे तो यही चल रहा है, नौटंकी या नाटक ही चल रहे हैं, एक्टिंग ही चल रही है। उनका शेर क्या था? मफहूम याद रहेगा, शेर याद नहीं, कि भाई मैं नात के नाम पर एक्टिंग नहीं कर सकता, अदाकारी नहीं कर सकता। बहुत सही बात है। आज स्टेज ऐसी हो गया हमारे यहाँ, इल्मी बातें नहीं है, चीखना चिल्लाना बेफजूल की बातें ज़्यादा हो रही है स्टेज पर। सबसे ज़्यादा जलसे सुन्नियों के होते हैं, फिर भी हमारी कौन सबसे ज़्यादा गुमराह हो रही है? जब जलसे हमारे अहले सुन्नत के ज़्यादा है तो सबसे ज़्यादा तो हमारी जमात के लोग हिदायत पर होना चाहिए। लेकिन हमारे ही लोग क्यों भटक रहे हैं? हमारे ही लोग वहाबी होते हैं, हमारे ही लोग तबलीगी होते हैं, हमारे ही लोग शिया हो रहे हैं। वजह क्या है? इल्मी तकरीरें बंद हो गई, दलाइल से बात करना हमारे यहाँ बंद हो गया। लपासियाँ, लतीफ़ेबाजी, किस्से कहानियाँ, शोर चिल्ला पुकार, पीर की तारीफ, इसकी तारीफ, उसकी तारीफ, इसी में जलसे नजर हो रहे हैं। चलिए देखिए इंसान को, सुनिए बदबख्त को। मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है? अच्छा दुआ थोड़ी जियो, क्या बात है। वो नमाज तो शेर पूरा करने का भाई तवज्जो करनी दे, कहता है मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, मेरे खालिक तुझे लम युलद मैं कहूँ, तेरे घर में ये बच्चा बता कौन है? तू बता
बदन में नहीं, ये बशर ना लगे तू बदन में नहीं लगे, तू बता दोनों में फिर खुदा कौन है। ये हज़रत अली के बारे में हो रहा है। काबतुल्लाह में पैदा हुए तो ये बदबक कह रहा है मेरे खालिद लम यलिद वलम यूलद, कुरान की आयत है ना सूरह इखलास की, कि ना वो किसी से पैदा हुआ ना उसने किसी को जना। वो आयत का इस्तेमाल शेर में किया उसने। कहता है कि मेरे खालिद तुझे लम यलिद वलम क्या है वो, लम यलुद कहूँ तुझे, ये बशर अली जो पैदा हुआ ये इंसान नहीं लग रहा है। अब तू बदन में नहीं, तुझे बदन नहीं, अब तू ही बता ये दोनों में खुदा कौन है? तू खुदा है क्या अली खुदा है? तू फैसला कर। ये है बदबख्तों के अकीदे, और उस पर दावा करते हैं कि महल बैत से चाहने वाले खुदा की कसम सबसे पहले मौला अली को जूते मारेंगे। हक है। और आइए बदबख्त क्या कहता है एक दूसरी जगह, सजदा अली जो अदा कर रहा है, खुदा की इबादत खुदा कर। सजदा जो अली कर रहा है खुदा की इबादत खुदा कर रहा है। ये भी खुदा वो भी खुदा। कितने खुदा हो गए? दो, अभी और बढ़ेंगे। अभी खुदा लिमिट नहीं है क्या खुदा होगी। मैंने कहा ना खुदा बढ़ेंगे। अब इनकी सुन लीजिए जनाब। अली बाकर नकवी इसी जमात के मौलवी साहब है, सुनिए। मैंने अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं, खुमैनी अपनी किताब सिर सलात में लिखते हैं, इमाम के कौल के साथ कुछ भी नहीं बचेगा। सूरज चांद की गर्दिशों से गिना समझा जाता, शुमार किया जाता है। वक्त भी नहीं होगा, जब भी नहीं होगा, तब भी नहीं होगा, समझाने के लिए कि जब तक चाहेगा यूं ही निजाम रहेगा। वो निदा फरमाता रहेगा, कोई जवाब देने वाला नहीं रहेगा, खुद ही जवाब इरशाद फरमाएगा। आज बादशाहत मेरे लिए, आज मैं रब तबारक व तआला खालिक के कायनात, खालिक के कुल, मेरे सिवा किसी के लिए बादशाह, मेरे सिवा किसी के लिए हुकूमत नहीं। मैं कवि, मैं बादशाहों का बादशाह, शहींशाह। और फिर एक जुमला इरशाद फरमाएगा, कुन फयकून, हो जा सब हो जाएगा। कुन फयकून, हो जा सब पैदा हो जाएगा। फिर हश्र बर्पा होगा, हश्र मुनक्किद होगा, हिसाब किताब होंगे, जन्नती जन्नत में, दोज़ख की दोज़ख। ये है क़यामत का मंजर। मगर इस शिया और राबियों क्या है, छोटे मोटे मौलवी का हवाला नहीं दिया इसने अपनी जमात के बहुत बड़े आलिम, जिनको ये इमाम कहते थे, आपने नाम सुना होगा, आयतुल्लाह खुमैनी। आयतुल्लाह खुमैनी की किताब सिर्र सलाह का हवाला देकर बयान कर रहा है कि खुमैनी अपनी किताब सिर्र सलाह उसमें बयान करते हैं कि जब कुछ नहीं बचेगा, सब फना हो जाएगा, तो अब क्या होगा? अब सुनिए इनकी रिवायत। सिर्फ अल्लाह रह जाएगा, अल्लाह हुई होगा, बस और कुछ नहीं होगा। हर जगह हु होगा, हु का आलम होगा, सिर्फ अल्लाह रह जाएगा। जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते अकेले में उसका दिल घबराएगा। अकेला रह जाएगा तो अकेले में उसका दिल घबराएगा। अल्लाह का दिल भी है, बॉडी भी है, हार्ट घबराता भी है, पता नहीं उसमें खून भी पंपिंग होता रहता है, क्या होता है। कहीं इनके खुदा को अटैक ना आ जाए। हमारा खुदा इन उयूब से पाक, जिस्म से पाक, जिस्मानियत से पाक, सारे लवाजमात से पाक, जहतों से पाक, सिमतों से पाक, हुदूदों से पाक, लिमिट से पाक। हम वो खुदा को मानते नहीं। इनके खुदा की लिमिट है, बॉडी है, बॉडी में दिल है, दिल घबराता भी है, धड़कता भी है। अब दिल घबराएगा तो अब क्या करेगा खुदा? दिल घबराएगा अकेले में, तन्हाई में। अच्छा, घबराता कब है? जब आदमी डरता घबराता तब है जब उससे बड़ी कोई ताकत मौजूद हो। भाई आदमी भूत प्रेत से घबराता है, शयातीन से घबराता है, डरता है। अंधेरे में इसलिए डरता है कि कोई भूत ना आ जाए, कोई शय ना आ जाए। क्यों? इंसान जानता है कि भूत प्रेत हमसे ज्यादा ताकतवर है, ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। अल्लाह से ज्यादा कवि और ताकतवर कौन जिससे अल्लाह घबराए, माज़अल्लाह डरे। लेकिन अकेला जब अल्लाह रह जाएगा, इनके बकौल माज़अल्लाह, तो घबराएंगा उसका दिल। अब क्या होगा? सुनो, जब वो अकेला रह जाएगा तो खुमैनी कहते अकेले में उसका दिल घबराएगा। फिर दिल का दिल परेशान होगा, फिर वो आवाज देगा, यतारफ ज़ुल्मत ही, कोई है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए। क्या हो गया आप लोगों को? दीदार मोहतरम, कौन है जो तन्हाई में मेरा दिल बहलाए? उस वक्त मासूम ने कहा कि एक आवाज आएगी, अना अंतल कल्बुल हुलूब, हम है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। तो उस वक्त अल्लाह कहेगा आईना आईना, ये आवाज कहां से आई है? एक आवाज आएगी। अरे अभी तो तुमने कहा सब फना हो जाएगा, तो ये आवाज कहां से आ गई? मतलब कुछ बचे हैं, कुछ ऐसी जातें इनके नजदीक जो फना होने से पाक है, उनको फना नहीं है, वो भी अल्लाह की तरह अज़ली और अबदी गैर फानी है। तो एक सिम से आवाज आएंगी, अना, अल्लाह कहेंगे आईना आईना, कहां से आवाज है? किधर से आई? किधर से?
पता नहीं हमको आवाज़ कहाँ से आई। माज़अल्लाह उसको इल्म गैब भी नहीं, आलिमुल गैब भी नहीं, बाखबर भी नहीं, हाजिर भी नहीं, नाजिर भी नहीं। सुनिए कहा है जिससे कोई कहां से आई है? अल्लाह कह रहा है जिससे कोई शय पोशीदा नहीं। वो कह रहा है आवाज कहां से आ रही, ये आवाज कहां से आ रही है? काना अली, मैं अली हूं। इधर से आवाज आएगी आना मोहम्मद, मैं मोहम्मद हूं। इधर से आवाज आएगी आना फातिमा, इधर से आवाज आएगी आना हसन, इधर से आवाज आएगी आना हुसैन। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए। उस वक्त अल्लाह जिसका चेहरा नहीं मुस्कुरा के कहेगा मैंने तो ये कहा ही नहीं कि तुम मेरा दिल बहलाओ, तुम तो मैं हूं। मैं कह रहा हूं तुम्हारे अलावा कोई है जो मेरा दिल बहलाए, तो आवाज आएगी अना लाबल फज़ल अब्बास है। एक आवाज आएंगी अना अलीन, मैं अली हूँ। एक आवाज आएंगी अना फातिमा, अनल हसन, अनल हुसैन, मैं हसन हूँ, मैं हुसैन हूँ, अना मोहम्मद, मैं मोहम्मद। हम पांच है ना तेरा दिल बहलाने के लिए, पांच। अल्लाह कहेगा तुमसे थोड़ी कहा, तुम तो मैं हूँ। तुम पांच खुद मुझसे अलग हो, तुम मैं हूं, मैं तुम हो, हम तो सब एक ही है। 6 खुदा है टोटल मिलाकर। तो फिर एक छठी आवाज आएंगी अनल फज़ल अब्बासी, मैं अब्बासी अलंबरदार हूं। फिर वो दिल बहलाएंगे अल्लाह, अब्बासी अलंबरदार। ये 5 तो नहीं बहला पाएंगे, दिल घबराहट होंगी अल्लाह को, तो उसकी घबराहट दूर नहीं कर पाए। तमाशे नहीं है तो क्या है? ये अकीदे है, ये अकीदे हो सकते। गैर मुस्लिम सुने तो थूके हैं हमारे मजहब पर, तुम्हारा ये मजहब है। लेकिन वो तो अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने गैर मुस्लिमों की भी दिल में डाल दिया। वो भी जानती है कि ये सिर्फ अलिफ लैला की दास्तानों के अलावा इनका मजहब कुछ है ही नहीं। तो वो इनकी बकवासात पर एतराज भी नहीं करते। वो एतराज भी जब करते हैं तो हमारी किताब अहले सुन्नत के अकीदे के मुताबिक एतराज करते हैं, और जवाब भी हम ही देते हैं। फिर वो इस लायक भी नहीं समझते इनको कि इनकी बकवासात पर जवाब। तो बहरहाल ये चंद चीजें मैंने दिखाई है। और मैं इब्तिदा में बोलना भूल गया था कि पोस्टर में आपने पढ़ा होगा सवाल जवाब का विशेष। तो आप में से कोई भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहता है इस मौजू और उन्वान के तहत, तो मैं यहाँ हाजिर हूँ आपकी खिदमत में इंशाअल्लाह। अपने इल्म के मुताबिक अल्लाह के फजल करम रसूल की इनायतों से जवाब देने की कोशिश करूँगा। 2 पहलू मैंने रखे, और अहले सुन्नत का अकीदा आपको बताने की इसलिए ज़रूरत नहीं है कि आप खुद अहले सुन्नत से आप खुद जानते हैं कि हमारा अकीदा क्या है। ये देखने के बाद क्या आपको अपने अहले सुन्नत होने पर फख्र नहीं हो रहा है? हाँ या ना यार? हाँ? कि हम ना गुलू करने वालों में हैं, ना हम तनकीस करने वालों में, ना हम इफराद का शिकार है, ना तफरीद का शिकार है। हम तफरीद और इतराफ से दूर है, जुदा है। आका ने कहा अली 3 ग्रोह तेरे ताल्लुक से गुमराह होंगे। एक तुझे बढ़ाएगा, तेरे मकाम से बुलंद कर देगा। ये वो ग्रोह है जिन्होंने खुदा बना दिया, अल्लाह से अफजल बता दिया बात जगह। तो माज़अल्लाह कि माज़अल्लाह अल्लाह फातिमा तो ज़हरा के दरवाजे पर झाड़ू लगा रहा है अपनी दाढ़ी से, अस्तगफिरुल्लाह, खुदा की तौहीन पर आमादा। एक ग्रोह के जिन्होंने तौहीन किया तो इमाम हुसैन की शहादत तक मानने के लिए तैयार नहीं। मैंने वो किरदार बताया नहीं इनका वहाबियों का जो मौला अली के ताल्लुक से। इब्न तैमिया लिखता है अपनी किताब मिनाजुस सुन्ना में कि मौला अली से बड़े बड़े फैसलों में ऐसी ऐसी गलती हुई कि अगर वो सहाबी ना होते तो उन पर अजाब आ जाता। मौला अली पर जो तनकीदें की। इब्न तैमिया अपनी किताब मिनाजुस सुन्ना में लिखता है कि हसन और हुसैन अहले बैत में शामिल नहीं है, इसलिए जो कुरान अज़ीम में जो आया कुल्ला असलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फिल कुर्बा, ए महबूब फरमा दीजिए आप अपनी उम्मत से, मैं तबलीग दीन के वक्त तुमसे कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि मेरे कुराबतदार मेरे अहले बैत से मोहब्बत करो। कहा कि जिस वक्त आयत नाज़िल हुई उस वक्त हसन हुसैन तो पैदा ही नहीं हुए, तो वो इस आयत के ज़ुमरे में है ही नहीं। इस तरह की बहुत सारी बकवासात देवबंदी और गैर मुक़ल्लिदों ने की, जिससे अहले बैत की तौहीनें लाजिम आती है। अहले बैत के मकाम और मर्तबे को उन्होंने घटाने की कोशिशें की। माज़अल्लाह उनकी शानों में शान अक़दस में तौहीन की। मशहूर है, आप बरसों से उलमा से सुनते हैं, तक़वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा कि जिसका नाम मोहम्मद और अली है वो किसी चीज़ का मुख्तार है, कुछ नहीं कर सकते, बेबस है। उसी तक़वतुल ईमान में इस्माइल देहलवी ने लिखा, मौलवी जर्जिस, नाम सुना होगा, ये आपके यूपी टावा का, मौलवी जर्जिस, तौसीफ़ुर रहमान, मेराज रब्बानी और भी दीगर मुल्ला, सब कहते हैं कि सैयदा फातिमा को अल्लाह क़यामत में पकड़ लेगा तो मोहम्मद भी अपनी बेटी फातिमा को बचा नहीं पाएंगे। ये अहले बैत की तौहीन नहीं तो क्या है? हम अहले बैत को ये मानते हैं कि नबी के कुराबतदार है, नबी से सबसे ज्यादा करीब है। सैयदा फातिमा की चादर अतहर का एक तार पूरी उम्मत की शफात के लिए काफी है। हम ये अकीदा रखते हैं। सैयदा खातून जन्नत, तमाम जन्नती औरतों की सरदार है, वो जिसे चाहेंगी अपने चाहने वालों को जन्नत में अपनी शफात से दाखिल फरमाएंगी। इमाम हसन और इमाम हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार है, वो जिसकी शफात करेंगे अल्लाह ताला उनकी शफात को रद्द नहीं फरमाएंगा, वो अपने चाहने वालों को जन्नत में ले जाएगा। हम अहले बैत का मकाम भी मानते हैं, अदब भी एहतराम भी करते हैं। जो दर्जा अल्लाह रसूल ने उनके लिए मुतय्यन किया हम उसी पे रखते हैं।
हम सहाबा का भी एहतराम करते हैं, हम औलिया का भी एहतराम करते हैं, हम तजावुज़ नहीं करते इनके मकाम में और न इनकी तनकीस और कमी करते, इसलिए हम हक पर है। आज तीनों ग्रोह आपके सामने हैं, अपने अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने नस्लों के अकीदे की हिफाजत कीजिए, अपने बच्चों को अपने अकायद बताइए, घर में वो अहले सुन्नत की किताबें लाइए, अपने उलमा से वाकिफ करवाइए, उलमा से ताल्लुक रखिए, उलमा से मालूमात हासिल कीजिए। कोई भी अगर बदबक कोई शुबा दहन में मुंतकिल कर दे, अपने इन पर कतन भरोसा मत कीजिए, फौरन जाके अपने आलिमों से मिलकर उसका इजाला कीजिए। ये मत सोचिए कि भाई मैं जो सोच रहा हूँ आप इस लाइन में नहीं जानते। जाहिर एक इंजीनियरिंग करता है, वो मेडिकल साइंस के बारे में नहीं जानता, वो बीमारों का इलाज नहीं कर सकता। एक डॉक्टर जो मेडिकल पढ़ता है वो बिल्डिंग नहीं बना सकता। हर आदमी की अपनी फील्ड है, दीन की फील्ड, दीन के इंजीनियर, दीन के डॉक्टर उलमा है, ये उनका काम है। आपको दीन के मामले में अपने ही उलमा से रहनुमाई हासिल करना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ एक शैतान वसवसा डालता है, बाज़ औक़ात ये होता है, मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ उलमा से माजरत के साथ, तनकीस मेरा मुराद नहीं है, जमाना है, हालात है, बहुत से उलमा अमल में कोताही होती है, उस बुनियाद पर हमारे लोग फैसला ये कर लेते हैं यार फला मौलाना इस बात पे अमल नहीं करते, फला मौलाना में ये अमल नहीं है, वो नहीं है, छोड़ो यार मौलवियों से, ये सोचकर माज़अल्लाह उलमा से दूरी इख्तियार करते हैं, शैतान का बहुत बड़ा हरबा है। याद रखिए आलिम दीन अगर कोई बेअमल आलिम भी हो, हदीस पाक में आकर फरमाते बेअमल आलिम का सोना भी इबादत है। अमल नहीं करता उसका जवाब वो खुद क़यामत में देगा। आपको चाहिए कि आप अपने उलमा की इज्जत करें, उसके अमल की तहकीक और उसके अमल का हिसाब किताब आपके ज़िम्मे नहीं है। अल्लाह ने जो इल्म अता किया आप उसके इल्म से इस्तिफादा कीजिए, उसके अमाल उसके साथ छोड़िए। आप हमारे यहाँ बड़ा तबका उलमा से दूर इस तरह हो जाता, अरे यार वो मौलियों के साथ जाओ तो फला मौलवी को तो हमने ये करतबा देखा, ये चीज़ पर अमल नहीं देखा, वो चीज़ पर अमल नहीं देखा, ये तनकीद और ये नक्स निकालते अपने उलमा में और उलमा से दूरी इख्तियार करते और गैरों का हथियार बन जाते हैं। तो अपने उलमा से जुड़े रहिए, अल्लाह ताला आज की बदमे को कबूल फरमाए। आप में से जो पूछना चाहता है पूछ सकता है। वो भी सवाल पूछ सकते हैं, अगर मेरी किसी बात से कोई ना इत्तेफाकी हो या मेरी बात से किसी को इत्तेफाक ना हो, बिला झिझक पूछ सकते हैं। ये ना हो कि मैं कल चला जाऊं तो फिर आप चौकों पर चौपालों पर बैठ के फिर तफसीरें करें। आज मैं खुद मौजूद हूँ, जो शक व शुबात है आप खुद यहाँ पूछ लीजिए, उसका इजाला कर लीजिए, वरना यार ये ऐसा क्यों कह दिया और ये क्यों बता दिया और वो क्यों बता दिया, ये नहीं होना चाहिए। भाई माइक लिया किसी ने और कोई कौन लेके गया था माइक? अरे बिला झिझक पूछिए और ये आदत डालिए पूछने की, इससे दो फायदे होंगे, हमारे जलसों की इस्लाह होंगी, लोगों को मालूमात होती। बहुत सी बातें मुकर्रिर नहीं बोल पाता है, जहन में सवाल होता है, जहन में बात होती है, अवाम के जरिए सवाल के जरिए चीज़ आ जाती है, उस बहाने दूसरों तक वो बात पहुंच जाती है। एक जरूरी ऐलान, हेलो हेलो, एक जरूरी ऐलान ये है कि जो आज हजरत ने गुफ्तगू फरमाई है, अगर किसी औरंगाबाद शहर के देवबंदी, वहाबी, नदवी, अहले हदीस, राफजी को अगर कोई शिकायत हो और अगर इस पर उसको कोई एतराज हो तो कल 11 बजे दिन तक हजरत यहाँ रहेंगे। वो हजरत की बारगाह में आकर के वो सवाल करे और उसका जवाब तलब करे। अगर सही जवाब उसको नहीं मिला और वो अगर जीत गया इसको, तो दारुल क़ज़ा इदारे शरिया औरंगाबाद की जानिब से उसको 5000 रुपया इनाम दिया जाएगा। देखिए इनाम बढ़ गई है, तो इन्होंने 15 और वो करा, मैं अपनी जानिब से 1 लाख रुपया दूंगा, मैं अपनी हैसियत से। जिंदाबाद हुजूर ताजु सरिया, जिंदाबाद या हुसैन या हुसैन या हुसैन या हुसैन या अली या अली या अली या अली। और ये ना सोचे भाई साथ में क्या 1 लाख लेकर आएगा, मोबाइल का दौर है यार, ट्रांसफर करना पैसा इधर से उधर। जी जी फौरन नंबर बताओ, फोन पे से पैड पैसा इधर से उधर। जी क्या बात, सेकंड का काम है जी। यार मौलाना साहब ने, हमारे मौलाना उबैद रज़ा साहब ने, मैंने इश्तिहार देखा, मुझे व्हाट्सएप पे इश्तिहार भेजा था, तो एक लाइन का सवाल जवाब। बम्बई में यह हाल होता है भाई साहब, बम्बई, नागपुर, कुछ इलाके ऐसे, इंदौर, मैं नाम बता रहा हूँ, हैदराबाद, ये 4-5 इलाके ऐसे जहाँ मैं जलसों में जाता हूँ, मैं वहाँ डर के मारे खुद नहीं बोलता हूँ कि सवाल पूछिए। तकरीर लंबी हो जाती है तो फिर मैं देखता हूँ वक्त बहुत हो गया, उसके बावजूद लोग सवाल पूछना शुरू करते हैं और तकरीर से ज़्यादा सवाल जवाब का टाइम चल जाता है। इतने सवालात पूछते हैं और इतने अच्छा इल्मी सवाल होते हैं, ऐसे नहीं कि कुछ भी बस पूछ के टाइम पास करना है, इल्मी सवालात होते हैं, लोग बाकायदा अपने सवालात को लिख कर लाते हैं, सोच कर आते हैं।
लेकिन ये चीज़ आपके थोड़ा बिहार, यूपी, बंगाल, उड़ीसा इधर बिल्कुल ना के बराबर है। ये चीज़ पैदा कीजिए, लाइए। इसमें दो बातें होती है, मैं थोड़ा खुल के बोल रहा हूँ। एक के पूछने की डेयरिंग आती है, आज जलसे में पूछेंगे, कल 10 के सामने बोलने की हिम्मत आएगी आपको। एक ये आपका फायदा है। दूसरा, आप सवाल पूछेंगे, मैं जवाब दूंगा, जो बात तकरीर में रह जाती है सवाल के जरिए आके वो अवाम तक पहुंच जाती है, अवाम का फायदा हो जाता है। हजरत असल सवाल ये किए कि बाज लोग कहते हैं कि ज्यादा सुन्नी वहाबी मत करो, बल्कि अपने अपने आमाल को बचाओ, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही बात मुशरिकीन कहते थे कि मोहम्मद, हम जहाँ 365 खुदा को मानते, तुम्हारे भी खुदा को मान लेंगे, हमारे खुदा को बुरा क्यों बोलते हो? बहुत मशहूर वाक़या आपने 12 सुना होगा कि अबू तालिब के पास कुरैश मक्का आए, सब मक्का के कुरैश के लोग और भी दिगर कबीले के लोग थे, अबू जहल भी था उसमें, उतबा, शैबा, सब। कहा कि अबू तालिब अपने भतीजे को समझाओ, बस हम ये चाहते हैं कि हमारे माबूद 365 माबूदों को बुरा ना बोले। वो एक खुदा की बात करता है, जहाँ 365 हमने मान लिया वहाँ एक उसके भी खुदा को हम मान लेंगे, एक और बढ़ा देंगे हम, हमको क्या प्रॉब्लम है इसमें? तो हम उसके भी खुदा को मानेंगे, वो हमारे खुदाओं के बारे में ना बोले। अबू तालिब गए, ठीक है बात करता हूँ अपने भतीजे से। आए मोहम्मद, कुरैश के लोग जमा हुए, ये चाहते हैं। आका ने क्या कहा था, मशहूर वाक़या 12 सुनाऊंगा। सरकार ने फरमाया कि चचा, अगर ये एक हाथ में सूरज ला के रख दे और एक हाथ में चांद, तब भी मैं तबलीग दीन से बाज नहीं आऊंगा। तो हक हक है, इस्लाम हक्कानियत के लिए ही आया है। जो लोग कहते हैं भाई किसी को बुरा मत कहो, वहाबी सुन्नी की बातें मत करो, बस सीधी सीधी बात करो, नमाज की बात करो, रोजे की बात करो, ऐसा लगता है बुढ़े खूसट हो गए, अब तक पता ही नहीं चला उनको कि 5 वक्त नमाज पढ़ना फर्ज है। अभी भी बोलते हैं नमाज की बात करो। अरे वो तो सबको पता है नमाज पढ़ना फर्ज है, छोड़ना गुनाह है। अब उसमें क्या बताना है, उस पर क्या तकरीरों की जरूरत है? तकरीर तो अकीदों पे की जाती है कि अकीदा मालूम हो, बातिल फिरकों से बचो। अब अगर देखिए, अगर किसी की बुराई करना गुनाह होता या इस्लाम की तालीम ना होती तो आका ने हमें आगाह क्यों किया? मैंने इब्तिदा में हदीस तिलावत की थी, सरकार ने फरमाया इन्ना बनी इसराइल तफर्रक़त अला सिंतैन व सबईन मिल्ला। बनी इसराइल में 72 फिरके हुए, व तफ्तरिकु उम्मती अला सलासीन व सबईन मिल्ला। और मेरी उम्मत में जब इख्तिलाफ और होगा तो मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, सब के सब जहन्नम में जाएंगे, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, एक जमात जन्नत में होंगे। आका कह रहे एक जन्नती होंगे, 72 जन्नती। 72 को गलत कहने में रसूल ने हिचकिचा रहे, और तो रसूल का गुलाम कहता है और 2-4 को बोलने में हिचकिचा रहा है, तो फिर तो नबी की तालीम पर क्या है? फिर साहबा ने ये नहीं सवाल किया, अल्लाह के नबी जब 73 फिरके हो जाए तो इनमें इत्तेहाद करने की कोई सूरत बता दे, कैसे इत्तेहाद हो जाए, कैसे इनमें आपस में मोहब्बत हो जाए। साहबा जानते थे कि जब रसूल ने कह दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे तो अब ना उसको कोई बदल सकता है, ना 74 हो सकते हैं, ना 72 हो सकते, 73 ही होंगे, पत्थर की लकीर। तो साहबा ने कहा या रसूलल्लाह, हमें जहन्नमियों से क्या गरज, उनमें इत्तेहाद नहीं हो सकता, हक और बातिल एक जगह नहीं आ सकते, हक हक है, बातिल बातिल है। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, साहबा ने अर्ज किया अल्लाह के नबी हमें जन्नती फिरके की, जन्नती जमात की निशानी बताइए। काला माना अलैहि वसाबी, जो मेरे और मेरे साहबा के अकीदे पर होगा वही जन्नती। तो नबी ने यहाँ 72 फिरकों का रद्द किया, और जगह जगह कुरान में भी बातिल का रद्द है। अल्लाह फरमाता है कि ला यस्तवी अस्हाबुन नारी व अस्हाबुल जन्नह, अस्हाबुल जन्नति हुमुल फाइजून। ऐ लोगों बताओ तो जरा, क्या जन्नत वाले और जहन्नम वाले बराबर बराबर हो जाएंगे? बोलो, बराबर होंगे? क्या जहन्नम वाले और जन्नत वाले बराबर हो जाएंगे? जो जन्नत वाले हैं वही कामयाबी को पहुंचे। तो कुरान ने भी यहाँ फरमाया कि जन्नत वाले और जहन्नम वाले कभी बराबर नहीं हो सकते। सूरह मुजादिला है कुरान अजीम में, पारा मुझे याद नहीं क्योंकि मैं हाफिज कुरान नहीं हूँ। कौन सा है? 28वें पारा है, और सूरह मुजादिला की बिल्कुल आखिरी आयत जहाँ सूरह मुजादिला खत्म होती है, और फरमाता है ला तजिदू कौमन युमिनूना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवादूना मन हादल्लाह व रसूल। ए महबूब, तो हरगिज़ उस कौम को ना पाएगा कि जो दावा तो करती हैं कि हम ईमान लाए आखिरत और अल्लाह पर, मन हादल्लाह व रसूल, और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के दुश्मनों से, वो मोमिन नहीं होंगे। अल्लाह कहता है दावा कर रहे हैं हम अल्लाह को मानते हैं, आखिरत पर यकीन रखते हैं, रसूल पर ईमान लाते हैं, और दोस्ती करते अल्लाह रसूल के। वलौ कानू आबाअहुम औ इख्वानहुम औ अशीरतहुम औ अबनाअकुम औ इख्वानकुम औ अशीरतकुम, अगरचे वो दुश्मन अल्लाह रसूल, उनके अपने बाप क्यों ना हो, उनके अपने बेटे क्यों ना हो, उनके अपने भाई क्यों ना हो, उनके अपने अजीज और रिश्तेदार और अकारबदार क्यों ना हो, हरगिज़ वो उन गुस्ताख रसूल और अल्लाह से दोस्ती नहीं करेंगे। और जब ईमान उनका ये मजबूत हो जाएगा, अल्लाह फरमाता है कि जब गुस्ताख रसूल को अपने से जुदा कर दे, अगरचे वो गुस्ताख उनका बाप हो, अगरचे उनका बेटा हो, उनका भाई हो, उनका अजीज तरीन रिश्तेदार हो, तो अल्लाह फरमाता है उलाइका कतबा फी कुलूबिहिमुल ईमान व अय्यदहुम बिरूहिम मिन, हम उनके दिलों पर तब ईमान को नक्श कर देंगे और रूह कुद्स पाक रूह से उनको मददगार बना देंगे।
जिब्रील को उनका मददगार बना दिया। तो ये तो कुरान में है भाई। कुरान में एक जगह अल्लाह फरमाता है कि ऐ ईमान वालों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ। क्या आयत है वो? नहीं, एक और है, वला तलबिसुल हक्का बिल बातिल व तक्तुमुल हक्का व अंतुम तालमून। ऐ ईमान वालों, ऐ लोगों, हक और बातिल को आपस में ना मिलाओ और दीदा दानिस्ता जानते बूझते समझ रखते हुए हक को ना छुपाओ। कितनी आयतें यार, कभी कुरान तर्जुमे से पढ़े आप तो पता चले, तर्जुमे से आप पढ़ते नहीं हो तो आपको पता ही नहीं है, तो ये सब बकवासात करते हो। चलो आप मुसलमान बनते हो, बस आखिरी जवाब, बहुत लंबा जवाब हो जाएगा, इस पर 2 घंटे 3 घंटे तकरीर हो सकती है। आखिरी बात, आप जब मोमिन बनते हो, कोई मुसलमान बनता है तो सबसे पहली चीज क्या करता है? मोमिन बनने के लिए क्या करना पड़ता है उसको? बोलिए। अरे भाई एक गैर मुस्लिम आपके पास आया, चलो और आसान कर रहा हूं, और वो आके कहता है भाई मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, सबसे पहला काम क्या करते हैं आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हजरत रुके एक मिनट, जैसे रुक जाइए भाई। क्या करते हो उस शख्स को जो आता है भाई मुझे मुसलमान बनना है, आप कहते जाओ गुस्ल करके आओ, ना कराओ वजू करके आओ। याद रखो एक मसला भी बता रहा हूँ, कोई अगर गैर मुस्लिम आपके पास आए और कहे मैं मुसलमान होना चाहता हूँ, तो फुक़हा इकराम फरमाते हैं कि सबसे पहले लाजिम है कि उसको कलमा पढ़ाए। अगर किसी ने खुदा ना खास्ता कहा जा गुस्ल करके आ फिर कलमा पढ़ाऊंगा, वजू करके आ फिर कलमा पढ़ाऊंगा, या चलो फला मौलाना के पास लेके चलता हूँ वो कलमा पढ़ाएगा, और इस दरमियान में उसका इंतकाल हो गया तो उसके कुफ्र का जिम्मेदार ये हो गया। बल्कि फुक़हा ने यहाँ तक कहा कि जिसने उसको कहा कि कलमा ना पढ़ाया और कहा कि चल फला मौलाना के पास लेके चलता हूँ वो कलमा पढ़ाएंगे, तो ये कहने वाला मुसलमान खुद काफिर हो गया कि जितनी देर ताखीर हुई कलमा पढ़ाने में उतनी देर उसके कुफ्र से और राजी है। तो हुक्म शरअ क्या है? बहुत नाजुक है। जैसी कोई आए तो किसी भी हालत में हो, नापाक हो, कैसा भी हो, आप खुद नापाकी की हालत में कुछ क्यों ना हो, फौरन उससे कहा जाएगा कि भाई कलमा पढ़ लिया। उसके बाद जब कलमा पढ़ ले उसके बाद फिर आप चल फला मौलाना के पास लेके चलते हैं, वो दीन समझाएंगे, तू गुस्ल कर ले, नहा ले, कपड़े बदल ले, फिर सब बात का मरल है। पहले कलमा पढ़ाएंगे। अब आपने कलमा पढ़ाया तो कलमे का तर्जमा क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह। तर्जमा कीजिए जरा, बहुत मशहूर है, सब बच्चे। नहीं कोई, कितनों का इनकार कर रहे हैं यार आप तो कसम खा के बैठे, किसी को बुरा नहीं कहे। नहीं कोई माबूद, इकरार अल्लाह का करने आए, अल्लाह का तो नाम ही नहीं ले रहे, पहले गैरों का इनकार कर रहे हैं। नहीं कोई माबूद, वो पत्थर के माबूद नहीं, वो मिट्टी के माबूद नहीं, वो लोहे के माबूद नहीं, वो 365 माबूद नहीं, वो कितने 36 कोटि नहीं, ये नहीं, कितने करोड़ों कोटियों का इनकार किया। नहीं कोई माबूद सिवाय अल्लाह के। अल्लाह का इकरार बाद में, इनकार पहले। तो आपकी ईमान की इब्तिदा ही इनकार से होती है। तो ये कहाँ से ला लिया यार ये कि किसी को गलत नहीं बोलना, किसी को बुरा नहीं बोलना, वहां भी सुन्नी करने की जरूरत नहीं है। तुम आज हिचकिचा रहे हो, 14 साल पहले रसूलुल्लाह वहां भी सुन्नी करके चले गए। 14 साल पहले रसूल ने कहा ना वहां भी सुन्नी, यही तो है ना कि मेरी उम्मत में 72 फिरके 73 फिरके होंगे। तो 1400 साल पहले नबी ने बता दिया। 72 जहन्नम में जाएंगे। नबी जहन्नमी कहने में हिचकिचा नहीं रहे। एक साहब एतराज नहीं करते यार रसूलुल्लाह क्यों जहन्नमी बोल रहे हो बेचारों को, सब मिलजुल के रहेंगे सब। साहबा जानते हैं नबी ने कह दिया पत्थर की लकीर, बल्कि पत्थर पे लिखी हुई तहरीर मिटाई जा सकती है लेकिन मुस्तफ़ा के दहन मुबारक से निकली हुई बात को वापस नहीं किया जा सकता। वो दहन जिसकी हर बात वही है खुदा, उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम। आका आपने कह दिया हटा लिया, अब हमें जहन्नमी से मतलब नहीं, आप जन्नतियों का पता दीजिए। तो ये गलत तरीका है, बुरे को बुरा बोला जाएगा और अच्छे को अच्छा बोला जाएगा, ये ईमान है। वल्लाहु आलम सुम्मा रसूलुल्लाह।